नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अर्बन क्लाइमेट को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो अर्बन क्लाइमेट को आप क्लाइमेटोलॉजी, जो फिजिकल ज्योग्राफी का एक सेक्शन है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पेपर 1 में अर्बन क्लाइमेट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो पूछा गया था 2019 में। तो प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अर्बन क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। नगरीय जलवायु की प्रकृति एवं वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि अर्बन क्लाइमेट की नेचर क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। और दूसरे पार्ट में पूछा है कि अर्बन क्लाइमेट के इम्पैक्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज पे क्या क्या होती हैं, उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ इससे रिलेटेड जो अदर जो कॉन्सेप्ट है उसको भी स्टडी करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्बन क्लाइमेट होती क्या है, फिर देखेंगे अर्बन क्लाइमेट की नेचर क्या है और अर्बन क्लाइमेट अलग क्लाइमेट क्यों है, उसके लिए क्या क्या रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको स्टडी करेंगे। यानी कि सबसे पहले अर्बन क्लाइमेट देखेंगे, फिर अर्बन क्लाइमेट की नेचर देखेंगे, फिर अर्बन क्लाइमेट के कॉजेज देखेंगे क्यों हुआ, फिर उसके इम्पैक्ट देखेंगे। इम्पैक्ट में हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट देखेंगे, लेकिन लोकली या सोशली क्या क्या इम्पैक्ट होती हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अर्बन क्लाइमेट नाम से पता है कि अर्बन एरिया में होगा, यानी एक नई तरह की क्लाइमेट जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे नई तरह के क्लाइमेट जनरेट हो रही है, उसको अर्बन क्लाइमेट बोलते हैं। तो अर्बन क्लाइमेट में एक सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं जो अर्बन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया में पाई जाती हैं। जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी होती है वहाँ पे एक क्लाइमेट पाई जाती है जो अदर क्लाइमेट यानी सराउंडिंग रीजन जो होती है उससे अलग होती है, उसको अर्बन क्लाइमेट बोलते हैं। तो अर्बन क्लाइमेट क्या होती है कि जो अर्बन एरिया में या मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो क्लाइमेट पाई जाती है, जो सराउंडिंग रीजन से अलग होती है, उसको अर्बन क्लाइमेट बोलते हैं। यदि अर्बन क्लाइमेट में, जैसे क्लाइमेट में मेनली क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट में आपको पता होगा टेम्परेचर होते हैं, प्रेसिपिटेशन होते हैं, ह्यूमिडिटी होते हैं, वेजिटेशन होते हैं। तो ये सारे पैरामीटर, टेम्परेचर में भी डिफरेंसेस आपको देखने मिलेगी सराउंडिंग रीजन में, मॉइस्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगी, वेजिटेशन और ह्यूमिडिटी सब में, प्रेसिपिटेशन इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगी अर्बन क्लाइमेट में। तो डिफरेंसेस हम लोग नेचर में देखेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं टेम्परेचर में आप डिफरेंसेस देखोगे तो ये रहा दोस्तों अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया ये है सराउंडिंग एरिया, सब अर्बन एरिया या यहाँ पे रूरल एरिया। तो रूरल एरिया की एवरेज टेम्परेचर आप देखेंगे जनरली 30 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन अर्बन एरिया जैसे जैसे अर्बन एरिया की ओर आप मूव करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और अर्बन एरिया के मिडिल में आप देखोगे तो टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। और जो रूरल एरिया, सराउंडिंग एरिया और अर्बन एरिया के टेम्परेचर में आप देखोगे तो 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस होता है। यानी कि अर्बन जो क्लाइमेट होती है वहाँ की टेम्परेचर सराउंडिंग रीजन की टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होती है। तो एक ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो अर्बन क्लाइमेट में। तो नेचर इसमें देख लें दोस्तों, जैसे कि क्लाइमेट के डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर, अर्बन एरिया जो होती है दोस्तों वार्मर होती है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग रीजन। और जो वार्मर होते हैं उनकी टेम्परेचर आप देखोगे 2 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास ज़्यादा गर्म होती है अर्बन एरिया यानी अर्बन क्लाइमेट में। और सेंट्रल जो एरिया होती है सिटीज़ की या अर्बन एरिया की, वहाँ पे हायर मीन टेम्परेचर देखने को मिलता है कंपेयर टू सराउंडिंग रीजन। और देखो वार्मर एरिया होने के चलते जो अर्बन एरिया है वो एक हीट आइलैंड की तरह बिहेव करता है। जैसे आइलैंड क्या होता है, आइलैंड के चारों ओर क्या होता है ओशियन या वाटर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हीट आइलैंड क्या होता है, हीट आइलैंड में जो सराउंडिंग यानी अर्बन एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होगी और एज कम्पेयर टू सराउंडिंग रीजन। तो यहाँ पे एक आइसोलेशन देखने को मिलती है हीट के कंपेयर में, इसलिए उसको हीट आइलैंड बोलते हैं। तो वार्मर एरिया में हीट आइलैंड वहाँ पे बनता है।
इसकी नेचर है। फिर देखो ह्यूमिडिटी की बात करें तो क्लाइमेट में जैसे हम लोग देखें टेम्परेचर एक फैक्टर होती है। टेम्परेचर तो आप 2 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है रूरल एरिया कंपेयर में। फिर देखो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे कम देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडीज़ अर्बन एरिया में कम होती है इसलिए, और वहाँ पे इवेपोर ट्रांसपिरेशन कम होती है इसलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर वहाँ पे कम देखने को मिलते हैं अर्बन एरिया में। फिर देखो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी एज कम्पेयर टू रूरल एरिया वहाँ पे बहुत ही कम पाई जाती है अर्बन एरिया में। और देखो रेनफॉल वहाँ पे किस टाइप की होती है, अर्बन एरिया में रेनफॉल कन्वेंशनल रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो अर्बन एरिया में हीटिंग ज़्यादा होती है, हीटिंग की वजह से एयर क्या होंगे, राइज करेंगे। देखो एयर राइज करेंगे और थोड़ा भी उनको मॉइस्चर मिलेगा तो क्या होंगे, वो यहाँ पे रेनफॉल करेंगे। तो अर्बन एरिया में कन्वेंशनल रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये सारे नेचर हो गए अर्बन क्लाइमेट का। अर्बन क्लाइमेट नेचर क्या है, टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा होती है, मॉइस्चर कम होती है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग रीजन, और ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर दोनों कम होती है। फिर वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये भी कम होती है। रेनफॉल आप देखोगे कन्वेंशनल रेनफॉल होता है जबकि रूरल एरिया में कन्वेंशनल रेनफॉल नहीं होता है। तो अर्बन क्लाइमेट के ये सारे नेचर हैं दोस्तों। अब देखो अर्बन क्लाइमेट अलग क्यों है, उनकी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ज़्यादा क्यों है, उसके लिए क्या क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो दोस्तों वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जैसे रोड, रेलवेज़ या वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उसको डेवलप करने में कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, टार का यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। अब देखो ये सारे जो टार, कंक्रीट और ब्रिक्स हैं वो क्या करते हैं, अल्बेडो को क्या करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। देखो अल्बेडो रिड्यूस हो जाएगी तो इंसुलेशन यानी वहाँ पे सन किरणें जो पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट कम होंगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, सन हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको क्या करती है, बहुत ही कम रिलीज करती है। उससे क्या होता है, हीटिंग ज़्यादा होता है और स्लो रिलीज करती है, इसलिए यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाती है। अब देखो वहाँ पे इवेपोर ट्रांसपिरेशन भी कम होता है क्योंकि वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ कम हैं और इसके अलावा आप देखो वेजिटेशन कम है तो इवेपोर ट्रांसपिरेशन कम होने से टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे दोस्तों वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल होते हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होते हैं। तो देखो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे तो देखो लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी और उसको एटमॉस्फेयर को हीट करेगी। तो देखो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो सरफेस है वो ज़्यादा हीट होती है और फिर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होने से एटमॉस्फेयर में भी जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर भी हीट हो जाता है। इसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वहाँ पे वाटर बॉडीज़ कम है तो ह्यूमिडिटी भी कम देखने को मिलती है। कन्वेक्शन रेनफॉल वहाँ पे क्रिएट होते हैं क्योंकि एयर राइज होता है और थोड़ा भी मॉइस्चर मिलता है तो कन्वेक्शन रेनफॉल हो जाता है। तो ये सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होने का अर्बन क्लाइमेट में। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं कि जब अर्बन क्लाइमेट के जो इम्पेक्ट हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट या अदर इम्पेक्ट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों यूएनईपी की बात करें तो यूएनईपी क्या बोलता है कि जो अर्बन क्लाइमेट है या अर्बन एरिया है वो 75% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन अर्बन एरिया से ही होता है। ठीक है, यानी कि ग्लोबली यदि डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन अर्बन एरिया से 75% होता है। इसलिए अर्बन एरिया जहाँ जहाँ पे हैं उसको आप बोल सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस का हॉट स्पॉट। जैसे मान लो पूरे अर्थ हैं तो अर्थ में जहाँ पे अर्बन एरिया है वहाँ से ग्रीन हाउस गैसें निकल रही है, उसके हॉट स्पॉट है यूएनईपी के द्वारा। तो इससे क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो हायर टेम्परेचर इन अर्बन एरिया लीड्स टू, आप देखो पहला तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है किसके द्वारा, अर्बन क्लाइमेट के द्वारा। दूसरा इफेक्ट क्या है दोस्तों कि देखो अर्बन एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होती है, जैसे हम लोग डिस्कस किए 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होती है। देखो कुछ जो स्पेसीज होते हैं या कुछ इंसेक्ट होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। तो हायर टेम्परेचर अर्बन एरिया में होने के चलते जो कॉलोनाइजेशन ऑफ स्पेसीज हो रहा है कुछ स्पेसीज का जो हायर क्लाइमेट यानी हायर टेम्परेचर में प्रीफर करते हैं। जैसे आपको देखेंगे
अर्बन एरिया में लिजर्ट ज़्यादा मिलते हैं, इंसेक्ट ज़्यादा मिलते हैं और चिट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि उनको गर्मी पसंद है। तो आप देखोगे रूरल एरिया में चिट्टी, इंसेक्ट, लिजर्ट कम मिलेंगे लेकिन अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलेंगे। तो ये है अर्बन क्लाइमेट का इफेक्ट। फिर देखो, मोर हीट इन अर्बन एरिया रिजल्ट टू एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। देखो, एनिमल और ह्यूमन हेल्थ में भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है यदि ज़्यादा टेम्परेचर होंगी अर्बन एरिया में, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। फिर देखो, यदि हाई टेम्परेचर होगा अर्बन एरिया में तो हीटिंग ज़्यादा होगी, हीटिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे देखो जो लोग रहते हैं वो एसी ज़्यादा यूज करेंगे, एयर कंडीशनर ज़्यादा यूज करेंगे। जब एसी ज़्यादा यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा होंगी। जब इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा होगी तो देखो कोयला से जो इलेक्ट्रिक बनाते हैं वो कोयला की खपत ज़्यादा होगी। देखो कोयला की खपत ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगे। तो ये देखो विशियस साइकिल बन जा रही है। देखो अर्बन क्लाइमेट में हीट ज़्यादा हो रही है, हीट ज़्यादा होने से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा होने से एसी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, एसी ज़्यादा यूज करने से इलेक्ट्रिक कंजप्शन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक कंजप्शन जब बढ़ेंगे तो कोल का डिमांड बढ़ जाएगा, कोल का जो कंबसन बढ़ जाएगा, उससे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगे तो फिर से ज़्यादा हीटिंग होने लगा। अब देखो ये फिर पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, फिर से हीटिंग होगी, फिर से एसी ज़्यादा परचेज करेंगे, एसी ज़्यादा यूज करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा होगा, फिर हीटिंग होगी। तो एक विशियस साइकिल बन जा रहा जो ग्लोबल वार्मिंग में उसको प्रभावित करा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इफेक्ट होता है दोस्तों अर्बन क्लाइमेट का। तो अभी देखें हम लोग अर्बन क्लाइमेट का क्या क्या इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है अर्बन क्लाइमेट से। यूएनईपी के अकॉर्डिंग 75% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है वो अर्बन सिटीज से हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो स्पेसीज हैं इंसेक्ट जैसे लिजर्ड हो गए, इंसेक्ट हो गए, एंट्स हो गए, ये क्या होंगे अर्बन एरिया में ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ये गर्मी में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखोगे अर्बन एरिया में ह्यूमन का हेल्थ और एनिमल का हेल्थ ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। और वाटर की शॉर्टेज वहाँ पे होती है क्योंकि वाटर बॉडीज होती नहीं है। वाटर गर्मी ज़्यादा होगी तो वाटर का डिमांड होंगे, वाटर का डिमांड होंगे तो वहाँ पे वाटर बॉडीज तो है नहीं, तो वाटर का शॉर्टेज हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि विशेष साइकिल वहाँ पे बनता है, वो भी हम लोग डिस्कस किए कि एसी ज़्यादा परचेज करेंगे गर्मी होगी तो। अब एसी ज़्यादा परचेज करेंगे, इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा होंगे तो कोयले को ज़्यादा जलाना पड़ेगा, कोयले से बिजली उत्पादन कर लिए, कोयले को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। तो विशेष साइकिल वहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। और इसके अलावा आप इम्पैक्ट देखोगे तो एक एयर का सर्कुलेशन इम्पैक्ट होता है। जैसे यहाँ देखो एक अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में हीटिंग ज़्यादा होती है तो एयर राइज करते हैं, एयर राइज करेंगे तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और सराउंडिंग रीजन से कुछ जो एयर होंगे यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे देखो रूरल एरिया है, सराउंडिंग रीजन से एयर आए यहाँ पे अर्बन एरिया में, फिर एयर राइज की, फिर ऊपर से क्या होंगे रूरल एरिया में जाएंगी, फिर ये क्या होंगे एक सर्कुलर मोशन में यहाँ पे एयर का मूवमेंट होता है। एक अलग तरह से सर्कुलर एयर का मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है, किसके द्वारा अर्बन क्लाइमेट से। ठीक है, और इसके अलावा इम्प्लीकेशन आप देखोगे तो जो हीट आइलैंड क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो रहे हैं अर्बन क्लाइमेट की वजह से। ये सारे इम्पैक्ट हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।